केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसी एक चैनल के एक एपिसोड या कुछ एपिसोड के आधार पर अदालत द्वारा गाइडलाइन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहले से ही कानूनी दिशा निर्देश मौजूद है और साथ ही कई न्यायिक आदेश भी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि अगर इसके बावजूद अदालत गाइडलाइंस बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले डिजिटल मीडिया के बारे में निर्णय लेना चाहिए। सुदर्शन न्यूज चैनल के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद से संबंधित मामले के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि अदालत द्वारा इस कवायद को केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथ साथ एक डिजिटल मीडिया और डिजिटल वेब आधारित समाचार पोर्टल, यूट्यूब चैनल के अलावा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट, उनका प्रसारण या प्रकाशन एक बार का कार्य है, लेकिन डिजिटल मीडिया का फैलाव व्यापक है और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वह वायरल हो जाता है। सरकार ने कहा कि वकील फिरोज इकबाल खान द्वारा दायर याचिका एक चैनल के कार्यक्रम को रोकने तक सीमित है। सरकार ने कहा कि मौजूदा याचिका पत्रकार की स्वतंत्रता और जिम्मेदार पत्रकारिता के बीच संतुलन बनाने से संबंधित है, जिसे पहले से ही संसद या शीर्ष अदालत के फैसले से कानूनी रूप दिया जा चुका है। क्योंकि इन मसलों पर संसद और अदालत पहले ही गौर कर चुकी है, इसलिए प्रत्येक मामले को उसके मेरिट के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चमाड़के ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने शो यूपीएससी जिहाद का बचाव करते हुए कहा कि आईएएस और आईपीएस सेवाओं में मुस्लिम अभ्यर्थियों को सहयोग करने वाले जकात फाउंडेशन को विभिन्न आतंकी संगठनों से फंड प्राप्त होता है। न्यूज चैनल के संपादक ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर कहा कि कार्यक्रमों के प्रसारण पर पहले प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि मसला बड़े जनहित से जुड़ा है और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। इस पर सार्वजनिक बहस और चर्चा होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि अब तक प्रसारित हुए 4 एपिसोड में ऐसा कोई बयान या संदेश नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को यूपीएससी में शामिल नहीं होना चाहिए। यूपीएससी एक खुली प्रतियोगी परीक्षा है और हर समुदाय के सदस्य प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है इस पूरे मामले में षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, इसलिए एनआईए या सीबीआई द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। इसी के साथ सुरेश ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि आतंकी संगठन भारत के जकात फाउंडेशन को फंडिंग कर रहे हैं, जो बदले में यूपीएससी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है। हलफनामे में कहा गया है कि जकात फाउंडेशन के संस्थापक सैयद जफर महमूद जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हलफनामे में आतंकी से जुड़े अन्य संगठनों द्वारा फंडिंग का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी समुदाय या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बुरी भावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे संघ या राज्यों की सेवा में किसी मेधावी उम्मीदवार के चयन का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रयास केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करना है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।